स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्राइस डिमांड कर्व पर प्राइस के अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स इफेक्ट डिमांड फॉर ए कमोडिटी। रिलेटिव गुड की प्राइस का उसके साथ क्या इफेक्ट पड़ता है दूसरी कमोडिटी, लाइक जैसे टी एंड कॉफी। अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो द इफेक्ट, हम इसे कैसे स्टडी करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ ए रिलेटिव गुड। एक रिलेटिव गुड की प्राइस में चेंज आने के कारण ऑन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी चेंज, तो उस इफेक्ट का दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है इज कॉल्ड द क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, ध्यान से दोबारा से सुनिए। एक कमोडिटी की प्राइस में जो चेंज आती है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंजेस आती है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी है। रिलेटिव गुड्स आपको पता है 2 टाइप्स की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, जिनकी एक की जगह पे दूसरी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जैसे टी फॉर कॉफी, बॉल पेन यूज कर लो या पेन यूज कर लो, एक्सेट्रा। मतलब एक ही जगह अगर हमें एक अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी से काम चला सकते हैं। सो डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ सकती है या कम हो सकती है। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली है, अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड दूसरे की बढ़ जाएगी। इसको हमने यहाँ पे मैं एग्जांपल बॉल पेन और पेन की लेके चलती हूँ। देखिए, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बॉल पेन, अगर बॉल पेन की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिमांड फॉर इंक विल इंक्रीज एट सेम प्राइस, उसी प्राइस पे। जबकि पेन की प्राइस में कोई चेंज नहीं आई है, सिर्फ चेंज किसकी प्राइस में आई है, बॉल पेन की, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। इससे हमारी डिमांड का क्या कर देगी, शिफ्ट फॉरवर्ड। नाउ देखिए इस फिगर में पहले हमारे पास प्राइस क्या थी, ओपी। ओपी प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी परचेज करते थे, ओ क्यू। पेन की कितनी क्वांटिटीज परचेज करते थे, ओ क्यू। नाउ किसकी प्राइस राइज हो गई है, बॉल पेन की, तो क्वांटिटी ओ क्यू 1 से कितनी हो गई है, ओ क्यू 2। हमारी डिमांड का शिफ्ट होकर क्या है, D1 से D2 पे चली। इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। फॉरवर्ड कब शिफ्ट करती है, जब एक की प्राइस बढ़ जाती है दूसरे की क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाती है। एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। नाउ सेकंड ऑप्शन क्या है, जब तो प्राइस इंक्रीज करेगी, नाउ सेकंड क्या करेगी, डिक्रीज इन प्राइस। अगर एक क्वांटिटी की प्राइस डिक्रीज कर जाती है, एक कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज कर जाती है, तो अगर प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड बॉल पेन रिड्यूसेस, डिमांड फॉर पेन इज आल्सो रिड्यूस। वहां पे पेन की डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि बॉल पेन की प्राइस बढ़ गई। यहाँ पे बॉल पेन की प्राइस कम हो गई है तो डिमांड फॉर पेन भी फॉल कर जाएगी at the same price and demand curve shift backward at the same price. Let's say यहाँ पे देखिए OP प्राइस थी हमारे पास, OP प्राइस पे हमारी कितनी डिमांड थी, OQ1। OP प्राइस पे हमारी डिमांड कितनी थी, OQ1। नाउ क्या हुआ, बॉल पेन की प्राइस रिड्यूस कर दी है तो डिमांड रिड्यूस करके Q1 से Q2 पे आ गई। तो मैं D1 से शिफ्ट करके कहाँ पे आ गया, D2। इसे हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड।
बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, जो कब होता है जब प्राइस डिक्रीज होती है। फॉरवर्ड कब होता है जब प्राइस बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में भी हमने स्टडी किया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, जिनकी ज्वाइंट डिमांड होती है। उनकी इकट्ठे अगर एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ती है, एक की घटती है तो दूसरे की भी घट जाती है। यहाँ पे भी टू केसेस है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर एक की प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, लेट टेक एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं तो डिमांड फॉर कार डिक्रीज कर जाती है। अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी, क्योंकि इनकी ज्वाइंट डिमांड होती है। थस बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड। ये देखिए, अगर ये कार्स की डायग्राम है, पहले OP1 पे कितनी कार्स की डिमांड थी, P1 Q1। पहले OP1 प्राइस पे कितनी कार्स की डिमांड थी, P1 K1। जब पेट्रोल की प्राइसेस राइज हो गई तो कार की डिमांड क्या कर गई, फॉल कर गई। सेम प्राइस पे अब डिमांड कितनी है, P1 K2। नाउ डिमांड कर्व शिफ्ट्स बैकवर्ड D1 से D2, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई, उनकी डिमांड डिक्रीज हो गई। अगेन रिपीट करो स्टूडेंट्स, अगर एक की ये ज्वाइंट डिमांड होती है, अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली दूसरे की डिमांड फॉल कर जाती है। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक की प्राइस डिक्रीज कर गई तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज कर जाती है तो कार की डिमांड क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे सेम कार की ही यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, OP प्राइस पे, OP1 प्राइस पे कार की कितनी डिमांड थी, P1 K1। OP प्राइस पे कार की कितनी डिमांड थी, P1 K1। बट प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज हुआ है, कार की नहीं हुई। प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज हुआ है, कार की नहीं हुई, तो डिमांड कितनी बढ़ गई, P1 से K2। और डिमांड का हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट कर दी, यहां से P1 K1 से शिफ्ट हो गई, कितनी चलेगी, P1 K2। ये डिमांड कर्व हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम का डिमांड के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पे टू केसेस बनते हैं, नॉर्मल गुड्स का केस और इंफीरियर गुड्स का केस। इसमें भी है, नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं, दो दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस एज इनकम ऑफ बायर राइजेस। नॉर्मल गुड्स कौन सी, हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था कि उनकी डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। जैसे कंज्यूमर की इनकम घट जाती है उनकी डिमांड भी कम हो जाती है, ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ से ऊपर आ जाती है। जो फर्स्ट केस क्या बनता है, इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ जाता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर मोर एंड मोर थिंग्स परचेज करेगा। इफ इनकम इंक्रीजेस मोर ऑफ ए कमोडिटी इज परचेज्ड। एक कमोडिटी की बहुत सी चीजें खरीदी जाएगी, एक से ज्यादा खरीदी जाएगी, इवन की प्राइस कांस्टेंट। देन द डिमांड कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड। सेम प्राइस पे ओरिजिनल डिमांड कर्व हमारी ये है। अब इसी सेम प्राइस पे हमने गुड्स ज्यादा परचेज की तो हमारी डिमांड कर्व क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। कहां से, A टू B शिफ्ट कर जाएगी। अगेन ध्यान से देखिए, अगर इनकम इंक्रीज करती है तो कंज्यूमर इवन सेम प्राइस पे एक ही कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स परचेज करेगा, तो डिमांड कर्व क्या है, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। जैसे पहले OP1 प्राइस पे हमारी डिमांड कर्व क्या थी, ये
ठीक है, पी ए गुड्स परचेज कर रहा है। अब इनकम बढ़ गई है तो सेम प्राइस पे डिमांड यहां से बढ़कर कितनी हो गई है, पी बी। डिमांड का बी से बढ़कर कहां हो गई, यहाँ पे डी वन। दिस इज दी फॉरवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज इन डिमांड इफ इनकम डिक्रीजेस, अगर इनकम डिक्रीज कर जाती है, लेस ऑफ ए गुड इज परचेज इवन द सेम प्राइस। एक ही प्राइस पे हम चीजें कम परचेज करेंगे ऑटोमेटिकली। अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी, एक ही प्राइस पे हम चीजें कम परचेज करेंगे, चाहे प्राइस कांस्टेंट ही क्यों ना, तो डिमांड कर क्या कर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो यहां से क्या वहां पे आ जाएगी डिमांड कर, पी ए से कहां आ गई, पी सी पे। ये कौन सी शिफ्टिंग है, बैकवर्ड। ये कौन सी शिफ्टिंग है, बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ स्टेट्स। अगेन ध्यान से, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम एक ही प्राइस पे ज्यादा गुड्स परचेज करेंगे, ए से इंक्रीज करके बी पे पहुंच गए तो हमारी डिमांड पर फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अगर प्राइस सेम है, हमारी इनकम कम हो गई है, तो अब हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी, तो हमारी डिमांड पर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नाउ अगेन इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इनमें इसमें तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और नॉर्मल गुड्स का, बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। These are the goods demand for which decreases as income of the buyer rises. जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज कर जाती है, इनकी डिमांड कम होती जाती है। कंज्यूमर सुपीरियर गुड्स की ओर शिफ्ट करता है, वो इंफीरियर गुड्स को छोड़कर उसकी चॉइस सुपीरियर गुड्स की तरफ चलने लगती है अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है। यहाँ पे इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज कर जाती है, इनकम इंक्रीजेस लेस ऑफ गुड्स इज परचेज्ड। इन केस ऑफ अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम इंफीरियर गुड्स की परचेजिंग कम कर देंगे, कंज्यूमर सुपीरियर गुड्स की तरफ चलना देखता है, उसकी परचेजिंग शुरू कर देता है। तब क्या होगा, हमारी डिमांड कर क्या कर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। सेम प्राइस पे, ये P1 हमारी प्राइस थी, हम कितनी गुड्स परचेज कर रहे हैं, P1A, बट हमारी इनकम इंक्रीज कर दी है तो इनकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ये बैकवर्ड शिफ्टिंग है, डिमांड का हमारी D से D1 हो जाएगी। दिस इज दी बैकवर्ड। इन केस ऑफ डिक्रीज इन इनकम, अगर उसकी इनकम डिक्रीज कर रही है, इफ इनकम इज डिक्रीजेस, कंज्यूमर ऑलरेडी कंज्यूमिंग द इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स तो वो कंज्यूम कर ही रहा है, जो वो सुपीरियर गुड्स परचेज करता भी था वो भी अब वो कंपेल है इंफीरियर गुड्स परचेज करने। नेचुरली उसके पास इनकम ही नहीं है तो वो सुपीरियर गुड्स कहाँ, जो कुछ भी वो सुपीरियर गुड्स की तरफ देखता था वो भी अब से इंफीरियर गुड्स ही परचेज करनी पड़ेगी। इससे इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमारी डिमांड का क्या हो जाएगी, अपवर्ड। इसी प्राइस पे हमारी डिमांड कर कहां चल जाएगी, दिस इज दी फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। अगेन ध्यान से देखिए, जब इनकम इंक्रीज करती है तो चीजों की डिमांड कम हो जाती है तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज डिमांड ऑफ डी से D1 आ जाएगी बैकवर्ड। इन केस ऑफ डिक्रीज इन इनकम, चीजों की डिमांड और बढ़ जाएगी, डिमांड कहां से ए से शिफ्ट करके सी पे चली जाएगी, देन डिमांड ऑफ डी से D2 हो जाएगी। दिस इज दी फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। Now next is impact of taste and preferences on demand का। Taste और choices का क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड का। Individual likes and dislikes, किसी पर्सन के इंडिविजुअली
वो किन चीज़ों को पसंद करता है उसकी डिमांड उसके लिए ज़्यादा होगी, जिन चीज़ों को वो पसंद नहीं करता उसके लिए उसकी डिमांड कम होगी। जैसे कोई चाय ज़्यादा पसंद करता है तो वो चाय की डिमांड कम करता है, कोई चाय बिल्कुल नहीं पसंद करता उसके लिए डिमांड कम होगी। नेक्स्ट है ट्रेंड्स एंड फैशन। इस टाइम मार्केट में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जिस चीज़ का ट्रेंड है और कंज्यूमर उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिस चीज़ का ट्रेंड कम होता है उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्लाइमेट एनवायरनमेंट, जैसे समर्स में कॉटन क्लॉथ की ज़्यादा डिमांड होती है, विंटर में वार्म क्लॉथ की ज़्यादा होती है, समर में लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, विंटर में चाय कॉफ़ी प्रेफर करते हैं। ये इन्वायरमेंट, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है उसकी डिमांड। अगर वो फेवरेबल है, डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड कर क्या कर जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, डिमांड कर अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और उसकी डिमांड डी से बढ़कर D1 डिमांड पर हो जाएगी, यानी कि ए से बढ़कर बी डिमांड। OP सेम प्राइस पे P1 ए से डिमांड बढ़कर P1 बी हो गई है। अगर अनफेवरेबल है, उसकी डिसलाइक्स हैं, वो फैशन ट्रेंड को नहीं मानता, उसको नहीं पसंद करता, तब इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ये डाउनफॉल आ जाएगा। तो ये सेम प्राइस पे डिमांड कर डी से D2 हुआ और से क्वांटिटी डिमांडेड P1 से OP प्राइस पे P1 C रह जाएगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ टॉपिक इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये पसंद है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स बेल आइकन को प्रेस कीजिए।